जय भीम, जय जोहार। तो आज हम यूजीसी का टॉपिक लेंगे। आज हमारा टॉपिक हिंदी में होगा क्योंकि ये सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है, सभी के लिए नॉलेजेबल है, इसके लिए हिंदी में बोल रहा हूँ। तो जय भीम, जय जोहार और एक जय सरदार। क्योंकि यूजीसी है जो कानून अभी लागू हुआ है। कानून तो पहले से ही है, लेकिन जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो बढ़ता हुआ जातिवाद है, जातकवाद बोल सकते हैं, जो जातिवाद चल रहा है, उसके जो जातिवाद चल रहा है उसके बिहा पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। उसके बिहा पे अभी जो मोदी सरकार ने यूजीसी लागू किया है वो बेस्ट है। लेकिन सवर्ण समाज के जो आधे लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध क्यों कर रहे हैं वो तो उन लोगों को ही मालूम। तो उस पे एक नॉलेजेबल नाटक रूप में कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में आए। तो उसमें दो लोग होते हैं, एक का नाम अक्षय समझ लो, दूसरे का नाम सूरज समझ लो। तो यहाँ बटोगे तो कटोगे, ऐसा सिर्फ बोलने में ही अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरे को अभी लग रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? यूजीसी पर इतना सवर्ण समाज के आधे लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? एसटी, एससी और ओबीसी क्या तुम्हारे भाई लोग नहीं है? आप लोग उनको अपना भाई नहीं समझते हो? ऐसे तो सब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एसटी, एससी, ओबीसी हिंदू में नहीं आते? ऐसा सोचने वाली बात पर लोग मजबूर कर रहे हैं। यूजीसी जो कानून है एसटी, एसटी और ओबीसी के फायदे के लिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं बनाया है ये कायदा। कितने लोग इसमें अपनी जान दे चुके हैं। इसके लिए कायदा अमल में आ रहा है अभी। भाई सब फेक केस लगाते हैं, झूठा केस लगाते हैं, इसके लिए विरोध कर रहे हैं। देखो भाई, कितनी कॉलेजों में ऐसा हादसा हुआ होगा, तभी तो ये कायदा आ रहा है। ऐसे ही कोई कायदे आता नहीं है। कितनी कॉलेज में हुआ होगा तभी आया है। ओह, तो तुम मुझे गिनवाओ एक केस तो मैं मानूं। तो सुनो 17 जनवरी 2016 उसमें हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला ने अपने दोस्त के हॉस्टल की रूम में आगे क्या हुआ आप समझ गए होंगे। तो उनके रूम में एक सुसाइड नोट मिला। उनके सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मेरा जन्म, मतलब कुछ जातिवादी चीज लिखी हुई थी। रोहित कितने सालों से जातिवाद से उत्पीड़ित व्यक्ति था, उसको परेशान करने में आ रहा था, तभी तो उसने जिंदगी जीने से अच्छा सुसाइड करना पसंद किया। गिनाने जाऊँ तो ऐसे बहुत किस्से है। ओह, दूसरा बताओ, 2019 में आदिवासी समाज से आने वाली डॉक्टर 23 वर्षीय डॉक्टर पायल तडवी ने अपने सीनियर डॉक्टरों के खिलाफ जातिवाद से उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बाद में जीवन से मुंह ताक दिया। जो एक गलत होता तो वो अपना जिंदगी जीने से अच्छा मरना पसंद नहीं करती। ओह, ऐसा हुआ था। लेकिन लोग फेक केस तो लगाते ही है ना, इसके लिए विरोध कर रहे हैं। भाई यूजीसी का समर्थन कीजिए। ऐसे तो अभी ऐसा लग रहा है कि चोरों के खिलाफ, उदाहरण दे रहा हूँ कि चोरों के खिलाफ एक कायदा आया तो सभी चोरों ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो चोरी नहीं करेगा उसको विरोध करने का प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं चोरी करने वाला नहीं हूँ तो मैं क्यों विरोध करूँ। तो ऐसा हो गया ना। तो कोई कॉलेज में जातिवाद नहीं फैला, कोई जातिवाद किस्सा नहीं हुआ तो लोग केस नहीं करेंगे। सिंपल है, उसमें विरोध करने का क्या बात है। जब भी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कोई कायदा आता है तो सबके सवर्ण समाज के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है, वो तो वही लोग जाने। ऐसे तो कितने रेप केस होते हैं। ऐसे सभी रेप केस में कई गलत रेप केस भी होते हैं। तो क्या रेप का पोस्को कानून कैंसिल कर देना चाहिए? ऐसा थोड़ी होता है। सभी केस में कोई न कोई झूठा आरोप लगा के फंसा सकता है। तो क्या सब कानून व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए? जैसे कानून व्यवस्था चल रही है उसी तरह यूजीसी को भी चालू रखना चाहिए। सपोर्ट यूजीसी। हाँ, जय भीम, जय जोहार, जय सरदार। सपोर्ट यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन।